और लोकस में बता दिए थे लोकस क्या होता है। क्वेश्चन नहीं करना स्टार्ट किए थे ना अभी। लिखो लोकस में सवाल करो। बनाओ।
आया? क्या आया बताओ? पहला वाला। ओके। तो जैसे मान लो कि कह रहा है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मान लो पॉइंट ये है, ठीक है। तो जौन से पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मानते हैं, एच कॉमा के। तो वाई एक्सिस से जो दूरी आएगी वो तो यही वाली होगी, यही वाई एक्सिस है ना। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है क्या। और एक्स एक्सिस से ये कितनी दूरी पे है, तो इतनी दूरी पे है। तो ये लेंथ जो है वो कितने के बराबर, अगर ये एच के बराबर है, बोलिए हाँ या ना। तो ये एच है और ये चीज कितनी है, के बराबर, ठीक है क्या। अब चूंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एच और के तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट तो इधर भी मूव कर सकता है, ऐसा तो मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, कि सेकंड क्वाड्रेंट में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कहीं भी हो सकता है। तो एच और के अगर मैं सिंपली लिखूंगा तो फिर दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि वो तो भाई प्लस माइनस के साथ एडजस्ट करेगा अपनी वैल्यू कोऑर्डिनेट, तो है ना। तो अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड एच और मॉड के। क्लियर है क्या। तो बोल रहा है कि पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि वाई एक्सिस से जो दूरी है वो एक्सीड कर रहा है एक्स एक्सिस से दूरी से 5 ज्यादा। तो मतलब वाई एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी, मॉड एच, माइनस एक्स एक्सिस से कितनी है, मॉड के। एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5। बस अब करना क्या होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो एच कॉमा के को क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स कॉमा वाई से। तो आंसर कितना आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई बराबर 5। आंसर है कि नहीं, यही रिक्वायर्ड लोकस है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बहुत आसान हो गया ये तो, वही मॉड एच का स्क्वायर प्लस मॉड के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। अब मॉड एच लिखने का अब स्क्वायर ही है तो कोई मतलब नहीं है मॉड का। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी अगर एच कॉमा के को रिप्लेस किससे कर दें हम लोग, एक्स कॉमा वाई से, तो जो हमारा लोकस है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है कि नहीं। सिंपल ना एकदम पूरा। तो वही बस है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना है केवल उसी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो सवाल निकल के आएगा, ठीक है ना भाई। इधर उधर जाने पर आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of variable lines x cos theta minus y sin theta बराबर 2 and x sin theta plus y cos theta बराबर 3 such that theta is a parameter
हो गया, क्या आया? बराबर 9। आया 13। सही है, आसानी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, बोलो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लो कि भाई P है H कॉमा के, बोलिएगा। तो अगर H कॉमा के है तो सेटिस्फाई तो करेगा ना इसको। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों लाइन पे लाई करेगा ना यार। तो क्या हो जाएगा, H cos थीटा माइनस K साइन थीटा बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1, बोलो। और फिर दूसरा वाला H साइन थीटा प्लस K cos थीटा बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। सिंपली हम करें क्या भाई, थीटा ही तो पैरामीटर है, मतलब थीटा वेरिएबल है, तो सिंपली स्क्वायर एंड ऐड करने से काम चल जाएगा, नहीं क्या? तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लीजिए। जब ऐसा कीजिएगा तो यहां से एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो सिंपली क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर। और फिर ऐसे ही के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी क्या बन जाएगा, के स्क्वायर। यहां से प्लस 2h के कॉस थीटा साइन थीटा और यहां से माइनस 2h के, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 13। हाँ या ना। और लास्ट में h कॉमा के को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x कॉमा y से। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13, रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है ना, एकदम आसान है। अरे है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। if L1 A1x plus B1y plus C1 बराबर 0 and L2 A2x plus B2y plus C2 बराबर 0, intersect at A। Now a variable line through it intersect axis at B and C। Then find the locus of midpoint of BC। एक और करो। Let's C is a variable point and two points A 1 1 and B 3 3 are given। Then find the locus of C if area ट्रायंगल ABC बराबर 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है मलिक, दोनों अटेम्प्ट करिए जरा।
हुआ? कर लीजिए ट्राई 1-2 मिनट और। हो गया? आया उत्तर? क्या आया बताओ? इसका आया क्या? और इसका? तो आसान है, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि दो लाइंस है ना, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? ए पे। एक लाइन ऐसे मान लो, एक लाइन ऐसे मान लो। लेट अस से ये L1 है और ये कौन है? और कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये लोग? ए पॉइंट पे। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक वेरिएबल लाइन है, कहां के थ्रू? ए के थ्रू। कहां से पास कर रहा है वो वेरिएबल लाइन? ए से पास कर रहा है। ठीक है क्या? कुछ ऐसा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलिएगा। एक वेरिएबल लाइन है, मान लीजिए इस लाइन का नाम हमने एल दे दिया। इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, इंटरसेक्ट एक्सिस एट बी एंड सी, मतलब एक्स एक्सिस को कहां पे वो कट कर रहा है? बी पे। एंड वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? सी पे। तो बी पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होगा,
है ना। और वैसे ही जो सी पॉइंट है वो 0, YC लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। देन फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इस BC के मिड पॉइंट, तो मैंने क्या बोला था, आई दा आई, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है मेरा अटैक सीधे उसी पे होगा। तो किसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट का। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट कौन है, M, बोलिए। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, H, के, बोलिए हाँ या ना। और मेरे भाई आप ये भी कहेंगे कि गुरुजी जिस दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट है ये वो पॉइंट पता है हमको, B और C, तो मैं वैसे भी लिख सकता हूं कि दिस M इज नथिंग बट XB प्लस 0/2, अरे बोलिएगा, यानी XB/2 YC/2, पक्की बात है क्या। तो क्लियरली दोनों एक ही पॉइंट को जब रिजेंबल कर रहा है तो क्या यहां से मुझे XB और YC की वैल्यू H और K के टर्म में नहीं मिल जाएगी क्या। तो यहां से क्या लिखेंगे भाई कि XB बराबर 2H एंड YC बराबर 2K। जैसे ही ये मालूम चला तो XB का मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ, ये कितना हो गया 2H, एंड YC का मतलब ये लेंथ, और ये कितना हो गया 2K। तो इस लाइन L का X इंटरसेप्ट मालूम है और Y इंटरसेप्ट मालूम है। अगर किसी लाइन का X इंटरसेप्ट और Y इंटरसेप्ट मालूम है तो क्या उस लाइन की इक्वेशन मुझे नहीं लिखना आएगा क्या। तो इसका मतलब सीधे मैं लिख सकता हूं लाइन L इज X बाई X इंटरसेप्ट प्लस Y बाई बराबर, कोई ऐतराज, 100% अलाइंड है। अब मुद्दे की बात क्या है कि एक इंफॉर्मेशन अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन ये कि A पॉइंट से ही ये तीनों के तीनों लाइन पास कर रहे हैं। अरे हाँ या ना, तीनों लाइंस की खासियत क्या है, और एक पॉइंट से अगर तीन लाइन पास करे तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइंस, बोलिए हाँ या ना। 9 लाइंस, देखिए कितना खूबसूरत सवाल है ये। L1 L2 मतलब L L1 L2 आर कंकरेंट, क्या भाई, कहां पे, एट ए। और अगर लाइन कंकरेंट है तो उनकी कंकरेंसी की कंडीशन, तो कंकरेंसी की कंडीशन क्या होता है, ये वाला 1/2H, x का कोइफिशिएंट, y का कोइफिशिएंट 1/ एक तरफ करिएगा तो इधर -1, बोलिएगा। फिर L1 वाले का A1 B1 C1 A2 B2 C2 बराबर, बस H, K को किससे रिप्लेस करिएगा, सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, बोलिए। कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था, तो ये कितना आएगा 1/2x 1/2y -1 A1 B1 C1, बोलिएगा A2 B2 C2 बराबर 0। इसको एक्सपैंड कर देंगे अगर, तो यही कौन है, रिक्वायर्ड लोकस। चमका या नहीं चमका, क्लियर है एकदम ना। तो एक बात आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे बनेगा लोकस का सवाल इतने में, तो कि भाई जहां पे है अगर वहां से भटकेंगे तो सवाल कभी नहीं निकलेगा। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसी पॉइंट के इर्द गिर्द में चिपके रहे, डन रहेगा यहां तक। नेक्स्ट बात देखिए जरा, लेट्स सी इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स ए बी गिवन है ना। एक पॉइंट है कौन, ए, क्या है 1,1, एक पॉइंट है बी जो कितना है 3,3, एक पॉइंट मान लीजिए सी, इसी का हमको लोकस निकालना है, हाँ या ना। ट्रायंगल एबीसी का जिक्र किया गया है, बोलिएगा। और दिया हुआ है केवल आपको क्वेश्चन में कि एरिया जो ट्रायंगल एबीसी का है वो है 10, बोलिएगा। तो ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया लिखूंगा मैं तो 1/2, बेस इज हाउ मच AB, बोलिएगा। एंड हाइट के लिए हम यूज कर लेते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर मान लीजिए CM, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 10, पक्का बात। अब 1/2 हाउ मच इज AB, AB डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बराबर होगा। तो 3 - 1 2 और 3 - 1 2, तो 2 स्क्वायर 8 आएगा, मतलब 2√2, कितना आ जाएगा 2√2 इंटू CM। CM क्या है, H, K से इस लाइन के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर। अब मुद्दे की बात है कि लाइन की इक्वेशन चाहिए तभी तो लेंथ प्रॉब्लम निकालेंगे। तो लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट जब मालूम है तो क्या आपको लाइन की इक्वेशन नहीं लिखना आएगी क्या। तो लिख दीजिए y - 1 बराबर स्लोप, स्लोप इज 3 - 1/3 - 1, हाँ या ना, इंटू x - 1। तो ये तो निपट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x - y, उधर ले जा रहे सारा को, ये तो खत्म हो गया। तो x - y -1 था, ये उधर आया, खत्म हो जाएगा वो भी ना, बराबर 0, पक्की बात है क्या। तो CM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ प्रॉब्लम, तो पॉइंट उठा के डाल देंगे, मॉड ऑफ
एच माइनस के डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। हाँ या ना? दिस शुड बी इक्वल टू 10। तो अब सीधे दिख रहा है 2 2 खत्म, रूट टू खत्म। तो यहां से कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ एच माइनस के बराबर, बोलिएगा, बस एच कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? एक्स कॉमा, तो कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 10। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू +-10। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल है ना एकदम, पूरा क्लियर हो रहा है आपको? और बनाइए, क्या करें? क्यों नहीं हो सकता है? बिना कंकरेंसी का यूज कीजिएगा तो फिर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस नहीं किया आपने। बात समझ में आ रहा है क्या? भाई तीसरा लाइन की खासियत क्या है? जैसे मान लीजिए केवल हमने यहां तक काम किया, अगर मान लीजिए ये लाइन बोला कि ये लाइन है, इसने ये कट किया मिड पॉइंट के हिसाब से ये लिख भी दिया, लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब सवाल ये है कि ये लाइन तो रैंडम कोई भी हो सकता है, ये लाइन थर्ड वाला लाइन जो है वो तो रैंडम कोई भी लाइन हो सकता है। भाई क्वेश्चन के हिसाब से ये लाइन एक खास लाइन है। कौन सा लाइन है? जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यानी तीनों पॉइंट्स मतलब तीनों लाइंस पॉइंट ए पे क्या है? कंकरेंट है, तभी तो जाकर के कंडीशन मिलेगा ना। तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, रैंडम थोड़ी करेंगे। ठीक है सब, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बताइए नेक्स्ट। और rod of length L slides with ends on coordinate axis. Find the locus of its midpoint. If the coordinate of variable point P are a cos theta comma b sin theta such that theta is a parameter then find the locus of P. बनाइए।
हो गया। बना। हो गया। पहले वाले में क्या लिखा हुआ बताइए। एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है ना। तो मान लीजिए अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारा रॉड है, ठीक है साहब। इस रॉड की लंबाई आपको दे रखी है एल के बराबर। कितनी लेंथ है, एल है। अब एक तरीका तो क्या है कि एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करें, और मैंने मान लीजिए पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे, लेटर से थीटा। क्या डाल दिया, थीटा। तो तुरंत ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। अरे नहीं क्या, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा। एल साइन थीटा होगी या नहीं होगी, बोलिए। तो अगर इसे ए पॉइंट बोले तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एल कॉस थीटा कॉमा 0। और अगर इसे मैं बी पॉइंट बोलूं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 कॉमा एल साइन थीटा। होगा या नहीं होगा। आपको निकालना क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। तो जो निकालना है वहीं पे फोकस पूरा। तो हमें ये मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। तो जो मिड पॉइंट है एच कॉमा के, उसको हम यूं भी लिख सकते हैं मिड पॉइंट से। तो एल कॉस थीटा प्लस 0/2 यानी एल बाई 2 कॉस थीटा, बोलिएगा। और सिमिलरली 0 प्लस एल साइन थीटा तो एल बाई 2 साइन थीटा, बोलिएगा। तो बस यहां से हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर कीजिएगा तो 2h/l, हाँ या ना। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k/l। आएगा नहीं आएगा। अगर ये 1 है और ये, तो सिंपली अगर आप क्या करें, 1a² प्लस 2a² कर दें, क्योंकि थीटा ही पैरामीटर है जो आपने इंट्रोड्यूस किया है। यस और नो। तो थीटा गायब हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कितना, 4h², नहीं तो h²/l², k²/l², 4 कॉमन कर ले रहा हूं, बोलिए हाँ या ना। बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 के बराबर। इधर तो 1 आएगा ना, और 4 उधर। 100% अलाइंड है आप। तो बस h कॉमा k को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, x कॉमा, तो ये आ जाएगा x² प्लस y² बराबर l²/4। कोई दिक्कत, आगे रिक्वायर्ड लोकस। एक तरीका था सवाल करने का। एक और तरीका देखिए। मान लीजिए आपका मन है कि आप वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करें, तो मत करिए, ठीक है। उस अवस्था में हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा रॉड है एल लेंथ का, बोलिएगा एल लेंथ का रॉड है। मुद्दे की बात है कि ये मिड पॉइंट है, इसी का लोकस चाहिए। जिस पॉइंट का लोकस चाहिए आप उसी पे फोकस्ड हो जाते हो। तो h कॉमा k है ये, यस और नो। अगर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट हमारा b है, क्लियर है क्या। तो आप सीधे तौर पर इसको लिख सकते हो कितना, 2h कॉमा 0, बोलिएगा। और इसे क्या लिख सकते हो, 0 कॉमा 2k। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बोलिएगा। अब अगर ये नाम दे दीजिए OAB, तो इन ट्रेंगल OAB, इन ट्रेंगल OAB, OA का a²
प्लस ओ बी का ए स्क्वायर ही किसके बराबर होगा? व्हाट इज ओ ए स्क्वायर? 4h स्क्वायर। व्हाट इज ओ बी ए स्क्वायर? बराबर, तो आगे आई गेस, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4, बोलिएगा, यानी एक जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हमारा कर्व बनेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, ये सवाल जो दिख रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट, यही मूविंग पॉइंट है, थीटा क्या है? पैरामीटर है, बोलिएगा। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसी को एच कॉमा के मानते हैं अपन। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, एंड यही हमारे लिए पॉइंट है वेरिएबल, तो इसी का कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे? एच कॉमा के। तो यहां से सीधे आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू शायद एच बाई ए, और साइन थीटा भी आ जाएगा के बाई बी। आप सिंपली अगर इसे 1 बोले और अगर ये हमारा 2 है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं थीटा गायब करने के लिए। तो जैसे ही आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास क्या? एच स्क्वायर बाई प्लस के स्क्वायर बाई बराबर 1। हाँ या ना? अब आप रिप्लेस कर दीजिए एच कॉमा के को किससे? एक्स कॉमा वाई से। तो जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आएगा एक जे स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई बराबर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, बोलिएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि यही स्टैंडर्ड इलिप्स है। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो यही क्या है? इलिप्स का है। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो इस सूरत में हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा इलिप्स बनता है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और जब ए की वैल्यू बी से छोटी होती है तो वर्टिकल इलिप्स बनता है। क्लियर है क्या? मतलब ये अगर पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है जो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। ये बेसिकली क्या है? पैरामेट्रिक पॉइंट। क्या है? पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एन इलिप्स। ऑन एन, एक इलिप्स के ऊपर में पैरामेट्रिक पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक वेरिएबल पॉइंट है। किसी इलिप्स के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लिखेंगे तो बोल देंगे ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है? पैरामीटर। चमका क्या यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलिए, आगे बढ़े। लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Find the locus of foot of perpendicular from 0, 0 on variable line passing through 2, 1. A variable line passing through P2, 1 meets axis at A and B
find the locus of centroid of triangle OAB such that O is origin.
क्या आया बताइए दोनों का? पहला वाला क्या बोल रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ पुट परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू 2,1। एक लाइन है ना, और वो लाइन की खासियत ये है कि वो 2,1 से पास कर रहा है, 2,1 से पास कर रहा है, ठीक है। और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है मान लीजिए P, क्लियर है क्या? ये मान लेते हैं A, तो इसी परपेंडिकुलर के फुट का लोकस निकालना है, यही ना? तो जिसका लोकस निकालना उसको क्या मान लिया जाए? H कॉमा के, और ये डाला कहां गया है? ओरिजिन से। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, क्लियर है ना? तो बस सीधा बात है कि गुरुजी जैसे ही इसको अगर ज्वाइन कर दें, ध्यान से देखिएगा, तो इसको ज्वाइन कर दे तो क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बन गया क्या? ट्रेंगल ओएपी, बोलिए। तो इन ट्रेंगल ओपीए, इन ट्रेंगल ओपीए हम लिख सकते हैं ना, ओपीए स्क्वायर प्लस एपीए स्क्वायर बराबर ओए स्क्वायर। व्हाट इज ओपीए स्क्वायर? h माइनस 0 और k माइनस 0, तो मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, बोलिएगा आराम से ना। व्हाट इज एपीए स्क्वायर? h माइनस 2 प्लस k माइनस 1 का बराबर ओए स्क्वायर। ओए स्क्वायर इज हाउ मच? 4 1 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलाइंड हो आप 100%? अब यहां से इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? h स्क्वायर k स्क्वायर, मतलब लिख देता डायरेक्टली ना, 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, और फिर इधर से आ जाएगा अपना माइनस 4h, है कि नहीं? यही ना, माइनस 2k, और 4 1 5 खत्म हो जाएगा शायद वो ना, पक्का बात ना? तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस k बराबर, बस हो गया। और तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, h कॉमा k को रिप्लेस कर दीजिए किससे? तो रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा 1j स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू P2,1, एक वेरिएबल लाइन है जो पास कर रहा है 2,1 से, मिट्स एक्सिस एट ए एंड बी, ए और बी पे मिल रहा है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओएबी, ठीक है भाई। तो एक लाइन है, वो कहां एक्सिस को कट कर रहा है? ए पे और बी पे, और इस लाइन की खासियत है कि ये कहां से पास कर रहे हैं? 2,1 से पास कर रहा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओएबी, तो वो क्या है? ओरिजिन है कि नहीं है, और सेंट्रॉइड ये है, पक्की बात है ना? हाँ या ना? तो ए का तो कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बी का कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, वाई भी ऐसे। तो जो सेंट्रॉइड है उसी का लोकस निकालना है, तो उसी को अपन एज्यूम कर लेंगे क्या? h कॉमा के, यही ना भाई। और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा? याद है ना आपको तीनों के वर्टिसेस का सम? तो दिस कैन बी रिटेन एज x a प्लस 0 तो x a बाई 3 हो जाएगा, नहीं क्या? कॉमा वाई बी बाई 3। तो यहां से सीधे आ गया हमारे पास कि x a इज इक्वल्स टू 3h एंड वाई बी इज इक्वल्स टू 3k, बोलिएगा अलाइंड है आप? अब मुद्दे की बात समझिएगा। अब यहां के बाद क्या है कि a p और b, a p और एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या है? कोलिनियर, बोलिए। नाउ a क्या है? 3h कॉमा 0, b बोल नहीं रहे हो यार, p 2,1, b 0,3 के lies on same line, that is कोलिनियर पॉइंट्स, है या नहीं है? तो इसका मतलब इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। तो लिख सकते हो 0 3k 1, याद है ना अपने को?
फिर 2 1 1, फिर 3H 0 1 बराबर। बस H कॉमा के को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? X कॉमा वाई से। तो क्या मिल जाएगा? 0 3y 1 2 1 1, फिर 3X 0 1 बराबर रिक्वायर्ड लोकस। बोलिएगा, कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, और करो एक तो। बातें नहीं करो यार प्लीज। Then find the locus of first part, a point on AB dividing it in the ratio 2:3. Second part, put a perpendicular from origin to AB.
पहला जब मिड पॉइंट निकाल लेते तो पहला में क्या 1:1 था, वहां पे यहाँ पे 3:2 है। खतरनाक आ गया। क्या आया है? खतरनाक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व तो कितना भी खतरनाक हो सकता है। खुद ही हिम्मत हार जा रहे हो। आओ देखो, एक रॉड है लेंथ एल का, स्लाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इन पॉइंट ए बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यही है ना भाई? तो बेसिक बात है एकदम कि ये ए है और ये बी है। ये कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा कॉमा 0, डायरेक्ट लिखे ना आप। ये कितना होगा? 0 कॉमा एल साइन थीटा। नहीं बोल रहे हो यार, पक्का बात है ना? ये एल है और क्लियर है ना हिसाब किताब? जे थीटा है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3, पॉइंट ऑन ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 2:3। ये पॉइंट है ना, इसका लोकस चाहिए। ए की तरफ से 2:3, मतलब उधर से 3:2। कोई दिक्कत? तो जो पी एच कॉमा के लिखा हुआ है वो लिख सकते हो खट से, पी एच कॉमा के कैन बी रिटन एज 3l cos थीटा। नहीं क्या? नहीं बोल रहे हो यार? प्लस 0 डिवाइडेड बाई 5, यही ना? सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे, और फिर 12 साइन थीटा अपॉन 5। हाँ या ना? तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? cos थीटा बराबर 5h बाई 3l और साइन थीटा 5k बाई 2l। अगर ये 1 है ये 2 है तो थीटा गायब कर दिया जाए, तो सिंपली 1 स्क्वायर प्लस। तो ऐसा करने मात्र से हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर बाई 9। नहीं क्या दिख रहा है ना आपको? और प्लस ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर बाई 4 बराबर l स्क्वायर बाई 25। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? यही आया है ना? तो कर्व क्या हो जाएगा हमारा? एक जे स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर एल स्क्वायर बाई 25 रिक्वायर्ड लोकस। सिंपल एकदम। और भी इसके तरीके हैं, ज्योमेट्री वगैरह से भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा फिर पूछिएगा। ठीक है? सही तो है, आना भी चाहिए, अच्छी बात है ना। 0 बराबर 0 मतलब हेंस प्रूव्ड कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। नहीं आएगा वैसे, मतलब जरूरी थोड़ी है कि उसका मतलब क्या है, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है वो, तो कैसे आएगा? तो पिछला क्वेश्चन में वही जज्बात था उसका, और अब जबरदस्ती के जज्बाती हो गए। दोनों में फर्क है ना। 0 बराबर 0 बिल्कुल सत्य है वो, अगर नहीं आता 0 बराबर 1, 5 बराबर 0 आता तो मतलब गलत बात हो जाता। तो ये तो ठीक है, अच्छा है, आना चाहिए। आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी ना, तो ये रहा ए बी, ए बी, ठीक है? सुन ही नहीं रहे हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो इसका फुट है पी एच कॉमा, इसी फुट का लोकस निकालना है ना? ठीक, फुट, फुट मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ये उस रेखा के। ठीक है, हो गया सवाल। इसका स्लोप कितना होगा? k माइनस 0 बाई एच माइनस 0 यानी k बाई एच। ये रेखा और ये रेखा परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप कितना होगा? माइनस एच बाई के। बोलिएगा। तो अगर स्लोप मालूम चल गया तो क्या ये भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम? वो कितना आ जाएगा? y माइनस
y1 बोलिएगा बराबर स्लोप दैट इज माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस x1। ये आ गया ए बी का इक्वेशन। हाँ या ना? अब ए बी की इक्वेशन लिख दिए। ए पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे? मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां पे फॉर ए पुट y बराबर, अरे हाँ या ना? ए पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y बराबर 0 डालिएगा। तो माइनस के बराबर माइनस एच बाई के, यही ना, इंटू एक्स माइनस एच, यही आएगा ना। तो देखिए कितना आएगा ये, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? x बराबर आ जाएगा माइनस के स्क्वायर है ना इधर, और माइनस एच एक्स और प्लस एच स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच आ जाएगा। ये गेस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? पक्का बात है ना? तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया अपने को, एच स्क्वायर प्लस बाई एच कॉमा, मतलब ये लेंथ मालूम चल गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच। अब बुद्धि अगर थोड़ा काम करेगा तो सिमेट्री से ये भी मालूम चल गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, यानी बी पॉइंट है 0 कॉमा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। ठीक है भाई, बोलिएगा। आप कर भी सकते हो फॉर बी पुट एक्स बराबर, तो जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो यहां आ जाएगा y बराबर k, सुन रहे हो ना? और देखो प्लस मतलब k, और यहां माइनस एच बाई के इंटू 0 माइनस एच, देख रहे हो ना आप इधर? तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और y के ना, अरे हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नहीं नहीं ठीक है, y के थोड़ी, ठीक है ये, हाँ सॉरी, ठीक है ना यार, डिवाइडेड बाई की, कोई दिक्कत? बस हो गया सवाल। अब ट्रायंगल ओए भी देख लीजिए, इन ट्रायंगल ओए बी, ओए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर, व्हाट इज ओए स्क्वायर? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच, सुन रहे हो या नहीं? का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। अलाइंड है? अब देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर बाहर कर सकते हैं का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई बराबर, ठीक है? तो ये देखिए एलसीएम लीजिएगा तो फिर से आएगा वो, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का क्यूब बराबर एल स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, बोलिएगा, यानी एक जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब बराबर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रिक्वायर्ड लोकस। चमका या नहीं चमका? इट्स अ ब्यूटी। डन ना? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से बन गया भाई। जो इंफॉर्मेशन है उसके इर्द गिर्द में सोचने से लोकस का सवाल निकलेगा। थोड़ा भी आजू बाजू में होंगे अपन तो आंसर नहीं आएगा। डन रहा क्या? दिस ऑल अबाउट लोकस फॉर द टाइम बिंग। क्या करें? वो सब अभी छोड़ दो, बहुत तगड़ा सेफ है वो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? क्या था पढ़ा है लोकस? लूप है बेसिकली वो ना, किसी लूप को रिजेंबल करेगा वो। आगे चल के कभी समय रहेगा तब देखेंगे, 12वीं क्लास पास करने लगोगे तब जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना ही ना? चलिए करिएगा ना। शीट है क्या किसी के पास? सीट मॉड्यूल स्ट्रेट लाइन वाला देखें जरा। हाँ, इसमें बना सकते हो काफी कुछ ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अब 6, 7, 8 भी बना लेना। अरे सब तो बना ही दिए यार। पॉइंट एंड लाइन, पोजिशन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स,
32 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 32 तक बनाइए। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 32 ना, लिख देता हूं। स्ट्रेट लाइंस, चलिए थैंक यू।